अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। तो आज इस वीडियो में हम OGDCL के एनालिसिस और उसके अकॉर्डिंग तमाम अपडेट्स को कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम उसके एनालिसिस करेंगे कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो बेसिकली पिछले काफ़ी देर से, पिछले सालों से, पिछले क्वार्टर्स में कैसी रही हैं। और इन सेल्स के बाद, इन एनालिसिस के बाद हम इसकी अपडेट्स पर आएंगे कि अब इसकी अपडेट्स क्या हैं। और 2025 का जो अब नया साल स्टार्ट हो गया है, तो इस साल में इस जो क्वार्टर होगा फर्स्ट, उसमें इस कंपनी की OGDC की सेल्स क्या होंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि OGDC पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। मारी पेट्रोलियम आ तो गई थी, लेकिन वो नीचे चली गई। अब जो OGDC है अगेन फर्स्ट नंबर पर है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो चूंकि OGDC पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसके एनालिसिस तो बनते हैं। तो इसके कंप्लीट एनालिसिस तो बेसिकली हम नेक्स्ट कवर करेंगे। आज हम इसको एनालाइज करेंगे इस के अकॉर्डिंग कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए भी कि नहीं, और इसका फ्यूचर कैसा दिखता है, इसका फ्यूचर आगे ब्राइट है भी कि नहीं। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की नंबर वन कंपनी रह भी पाएगी कि नहीं, कि अगेन मारी आ जाएगी और मारी इसको कैरी कर जाएगी, मारी फर्स्ट पोजीशन ले जाएगी। तो एनालिसिस करने से पहले ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है कि आप अगर किसी भी कंपनी के एनालिसिस रखते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट करें। तो वो कंपनी आपके लिए कंप्लीटली एनालाइज की जाएगी। अब ये कंप्लीटली एनालाइज का मतलब क्या है। अब बेसिकली जो स्टार्टिंग पर मैंने जो एनालिसिस किए हैं वीडियोस के, उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो आप उन वीडियोस को देखकर, उन एनालिसिस को देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये कंप्लीट एनालिसिस आखिर है क्या। तो आपको वो एनालिसिस कैसे लगेंगे, तो आप उसकी बेस पर भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी कंपनी को एनालाइज करवाना चाहते हैं उसका नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं। और आपने पॉजिटिव कमेंट तो लाजमी करना है। तो मतलब अब ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जितनी मेरी वीडियो पर व्यूज़ होंगे, उससे डबल तो मेरी वीडियो में कमेंट होंगे, क्योंकि एक कमेंट आप वो करेंगे जो कि आपने कंपनी एनालाइज करवानी होगी, दूसरा कमेंट आप पॉजिटिव कमेंट करेंगे। तो हमें सपोर्ट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना। तो चलिए OGDC के कुछ एनालिसिस देखते हैं। अच्छा, ये जो OGDCL है कि इस टाइम के जो स्टॉक की प्राइस है वो 223 रुपीज़ है। तो इसका 52 वीक्स का हाई जो कि 255 रुपीज़ था, जो कि तकरीबन थोड़ी देर पहले का ही इसका हाई है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कंपनी का स्टॉक जो है मतलब एक नॉर्मल रेंज पर है, जो कि मतलब कलेक्टेबल है कि हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह कि माई था कि वो 4700 तक तो चला गया था बोनस के बाद, लेकिन उससे पहले भी 2700 2500 तक था। तो वो बाय करना मतलब हर बंदे के अफोर्ड में नहीं था कि वो उसको बाय कर सके। तो अब चूंकि माई भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आ चुका हुआ है अपने बोनस शेयर्स की वजह से, तो उसको भी हम बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये इसके अनाउंसमेंट्स वगैरह आ गई, तो अनाउंसमेंट इसके अपडेट्स वगैरह हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली फाइनेंशियल्स देखते हैं हम लोग। फाइनेंशियल्स बेसिकली फर्स्ट तो एनुअल पर जो 2021 की, 22 की, 23 की जो सेल्स हैं 2024 में ये इंक्रीज होती रही। 2023 की निस्बत जो 2024 की जो सेल्स हैं, सेल्स इंक्रीज हुई, लेकिन उसका जो प्रॉफिट था वो थोड़ा डिक्रीज हो गया था। अब यहाँ पर अगर क्वार्टर वाइज में आपको ले चलूँ, तो क्वार्टर वाइज बेसिकली 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसकी सेल्स एज सच ही रही, मतलब कि सेम वही 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग। हाँ, थोड़ी डिक्रीज हुई जिससे प्रॉफिट भी काफ़ी डिक्रीज हुआ, तो उसकी अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज हुई। तो अब इसको फुल सेम तो नहीं कह रहा मैं, तो लेकिन मतलब कि इसके अकॉर्डिंग रही। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 2025 के फर्स्ट क्वार्टर का है, अब सेकंड क्वार्टर बेसिकली मतलब कल ही कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए अभी इसको जो सेकंड क्वार्टर है इसको आते थोड़े दिन लगेंगे। तो जैसे ही सेकंड क्वार्टर अपडेट होगा तो मैं आपको उसकी भी अपडेट देता जाऊँगा। और हाँ, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो कि बिल्कुल फ्री है, आप उसको ज्वाइन करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ एंड अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। और अगर हाँ, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग में बेसिकली जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग का ग्रुप है, वो प्रीमियम ग्रुप है, जो कि 1000 2000 या 5000 उसकी फीस नहीं, जस्ट ओनली 500 रुपीज़ फीस है इसकी। तो आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके जो पे आउट्स हैं, इसके पे आउट्स में बेसिकली इसने 2024 में 4 दफ़ा ही जो पे आउट दिया, और 2023 में भी इसने तकरीबन 4 दफ़ा ही दिया था, जो कि ये इसी तरह ही चलती आ रही थी। अब यहाँ पर अगर पे आउट को देखा जाए तो इसने पे आउट काफ़ी मतलब अच्छा नॉर्मल दे दिया है, जो कि इसने तकरीबन 11.5 रुपीज़ का पे आउट दिया 2024 में, जो कि 2023 की निस्बत ज़्यादा है। तो चूँकि इसकी सेल्स वगैरह फर्स्ट क्वार्टर में कितनी रही, नॉर्मल रही, तो इसी तरह ही फर्स्ट क्वार्टर 2024 का था उसमें भी नॉर्मल रही थी। और इसी तरह ही जैसे ही क्वार्टर्स आगे बढ़ते गए और जो उनकी सेल्स हैं वो भी बढ़ी, तो उम्मीद है कि ये जो सेकंड क्वार्टर की अपडेट होगी, जो कि कुछ ही दिनों में अपडेट हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर 2025 की जो सेल्स हैं, उससे तो ज़्यादा ही रहेंगी। और कितनी ज़्यादा रहती हैं ये हमें तभी पता चलेगा।
और इसको हम अपडेट साथ-साथ देखते रहेंगे और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर आएँ, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी बेसिकली 30/9/2024 तक की फाइनेंशियल रिपोर्ट है। तो मतलब कि अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट आई नहीं है, तो जैसे ही कंपनी की तरफ से फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो इस कंपनी के थोड़े से एनालिसिस के साथ आपको मैं अपडेट्स दिखाता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस कंपनी का स्टॉक हमें बाय करना भी चाहिए कि नहीं। तो इन एनालिसिस के बाद अब मैं आपको ओजीडीसी के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट्स बताने वाला हूँ। अब वो अपडेट्स ऐसी हैं कि जिससे उसके फ्यूचर की कंप्लीट जो पिक्चर है वो तकरीबन हमारे सामने आने वाली है। अब रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है कि ये जो सेकंड क्वार्टर है 2024 का, मतलब लास्ट वाले ईयर का जो सेकंड क्वार्टर है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग कंपनीज चलती हैं मोस्टली, तो ये 2025 का जो क्वार्टर स्टार्ट हो गया है, इसमें इस कंपनी की सेल्स पिछले क्वार्टर्स की तरह ही रहेंगी या उससे इंक्रीज होगी। तो ये इन्हीं अपडेट से आपको आइडिया हो जाएगा, आइडिया नहीं बल्कि आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगा कि ये ओजीडीसी आखिर कहाँ पर स्टैंड कर रही है। उसका फ्यूचर जो नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा वो कितना परफॉर्मिंग होगा, उसमें कितनी इसकी सेल्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट की अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, जो कि हम सबको अट्रैक्ट करेगी। तो चलिए आपको फर्स्ट अपडेट मैं बताता हूँ। ये नोटिस है बेसिकली, इस नोटिस में जो कि 13 नवंबर 2024 का नोटिस है। इस न्यूज़ को मैंने पहले भी एक वीडियो में कवर किया था। अब बेसिकली ये न्यूज़ है प्रोडक्शन कमेंसमेंट, मतलब कि पैदावार का आगाज। कहाँ से? डेवलपमेंट वेल उच 35, मतलब कि उच 35 जो इनका वेल है वहाँ से डेवलपमेंट कमेंसमेंट स्टार्ट हो गई है, मतलब कि डेवलपमेंट उनकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, उसका आगाज़ हो चुका है। मतलब कि 13 नवंबर को इनका एक जो वेल है वो डिस्कवर हुआ, उससे इनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गई। तो ये उच 35 वेल में से गैस डिस्कवर हुई थी, मतलब कि कंपनी के पास गैस ज़्यादा हो गई है। अब गैस की जो सेल्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगी। और इसी तरह जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन था वो था तकरीबन 13 नवंबर 2024 का। तो ये नोटिस है बेसिकली गैस और कंडेंसेट डिस्कवरी इन समानासुक फॉर्मेशन एट बितानी टू स्लांट इन वली ब्लॉक खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। तो ये 13 दिसंबर के नोटिस में बेसिकली आखिर मिला क्या फिर यहाँ पर, ये जो बितानी जो वेल है यहाँ पर क्या मिला। यहाँ पर ये आप उसकी डिटेल देख सकते हैं, जो कि 2.14 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे गैस प्रोड्यूस करेगा और इसी तरह 74 बैरल्स ऑफ कंडेंसेट पर डे भी प्रोड्यूस होगी। तो ये 13 दिसंबर 2024 की डिस्कवरीज हैं, मतलब कि नवंबर में एक डिस्कवरी हुई, इसी तरह ही दिसंबर में भी एक डिस्कवरी हो गई। और इसी तरह एक और नोटिस है जो कि है 16 दिसंबर का। इस नोटिस में बेसिकली ओजीडीसीएल, मतलब कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड एडवांसेस प्रोडक्शन, जो कि अपनी प्रोडक्शन को एडवांस इन्हांस कर रही है, बढ़ा रही है विद ईएसपी इंस्टॉलेशन, मतलब ईएसपी की इंस्टॉलेशन के साथ एट हैवी ऑयल वेल, जो कि हैवी ऑयल वेल था इनका उसमें। अब ये ईएसपी बेसिकली है क्या, क्या आपको पता है? ईएसपी है जी इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप। इससे भी ये इनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 16 दिसंबर की न्यूज़ के बाद एक और नोटिफिकेशन आ गया जो कि था 19 दिसंबर का। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि 19 दिसंबर के नोटिस में आखिर है क्या था? तो ये नोटिस है 19 दिसंबर का, जिसमें जी प्रोडक्शन कमेंसमेंट, मतलब कि अगेन प्रोडक्शन की पैदावार, मतलब पैदावार स्टार्ट हो गई कहाँ से? कुन्नर वेस्ट 3 वेल। तो आप भी पता करो यार कहीं अलादीन का चिराग तो नहीं हाथ लग गया इनके। तो ये नोटिस था 19 दिसंबर 2024 का, जो कि इनकी पैदावार स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर पैदावार किस चीज़ की स्टार्ट हुई? वो थी 3.5 आगे मिलियन क्यूबिक फीट, जो इनके यूनिट्स हैं गैस की, गैस प्रोड्यूस हुई। और इसी तरह 30 बैरल्स पर डे ऑफ कंडेंसेट, इसी तरह 3.8 मैट्रिक टन पर डे ऑफ एलपीजी। तो ले जी एलपीजी भी डिस्कवर हो गई और गैस भी आ गई, कंडेंसेट यहाँ पर भी डिस्कवर हुआ। तो मुझे तो यहाँ लग रहा है कि अलादीन का चिराग वाकई तो नहीं हाथ लग गया इनके। तो इस नोटिस के बाद क्या बात खत्म हो गई थी? बिल्कुल भी नहीं। 24 दिसंबर को एक और नोटिस आ गया, तो मैं तो उस नोटिस को देखकर शॉक ही हो गया कि आखिर ये कंपनी कर क्या रही है। तो ये 24 दिसंबर 2024 का जो नोटिस था, ये था रिवाइवल ऑफ डार्स वेस्ट 2 वेल, मतलब कि रिवाइवल, मतलब इन्होंने प्रोडक्शन जो है वो अगेन से स्टार्ट की, पैदावार जो है वो दोबारा स्टार्ट हुई। प्रोडक्शन कमेंसमेंट फॉर बी सैंड लोवर गुरु फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो इनका डार्स वेस्ट 2 वेल था उसमें भी इन्होंने अचीव किया जी हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन। तो ये भी इनके लिए एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी। तो बेसिकली ये 31 जनवरी 2024 को डिस्कवर हुआ था, लेकिन इसीलिए तो यहाँ पे रिवाइवल लिखा हुआ है, मतलब कि जनवरी का डिस्कवर हुआ हुआ एक वेल वो अब अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो चलो करेगा तो सही, मतलब कि इसकी सेल्स भी इंक्रीज होंगी ओजीडीसी की। तो लो जी ये 24 दिसंबर 2024 का नोटिस था। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको शौक करूँ, क्योंकि मैं भी शौक हो गया था। मैं भी सोचा था यार मैं सारी इन्वेस्टमेंट निकाल कर ओजीडीसी में ही ना लगा दूं। तो अब शौक में कैसे हुआ कि अगेन 26 दिसंबर को भी एक नोटिस आ गया। तो इस नोटिस के बाद तो मैंने सोचा कि यार मैं कंपनी को कॉल ही ना कर लूँ कि यार एक ही दफ़ा डिस्कवर कर लो, हमें पता लग जाए, हम पैसे लगा दें, हमारा गरीबों का भी कोई प्रॉफिट हो जाए। खैर आपको 26 दिसंबर 2024 का जो नोटिस है वो दिखाता हूँ, जो कि ओजीडीसीएल एनहांसेस प्रोडक्शन फ्रॉम पसाखी 5 वेल। तो अब यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन पता है क्या बढ़ाई, मतलब कि 480 बैरल पर डे जो इनको ऑयल मिल रहा था, यहाँ से ऑयल मिलता था, तो ये 480 बैरल पर डे जो ऑयल मिल रहा था, इन्होंने अपनी प्रोडक्शन को इन्हांस किया, जो कि 900 तक चला गया। तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा था एक नोटेबल इंक्रीमेंट को, जो कि 420 बैरल्स पर डे का था। तो इस 26 दिसंबर 2024 के नोटिस के बाद मुझे थोड़ा सा सांस आ गया,
क्योंकि इसके बाद कोई नोटिस था ही नहीं। तो ख़ैर इसकी स्टॉक की अब बात करें तो स्टॉक आपको लाज़मी बाय करना चाहिए। अब वो क्यों? क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन एनहांस भी हुई, इसको इतने ज़्यादा वेल्स भी डिस्कवर हुए, इसकी मतलब कि सेल्स इंक्रीज़ होंगी। गैस को लेकर, ऑयल को लेकर, एलपीजी को लेकर, कंडेंसेट को लेकर, तो उसकी जो डिस्कवरीज़ हुई हैं, अगर डिस्कवरीज़ हुई हैं मतलब कि इनके पास जो इनकी प्रोडक्ट है, वो इंक्रीज़ हो गई है। तो ये आसानी से अपनी पैदावार को बढ़ा पाएँगे। अगर पैदावार बढ़ेगी मतलब कि सेल्स बढ़ेंगी। सेल्स तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मतलब कि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। तो अभी के लिए जो कंपनी का स्टॉक है वो आपको बाय लाज़मी करना चाहिए। तो यहाँ पे एक अलर्ट बता दूँ जो कि खतरे की बात है, वो ये है कि आपने 1-2 मंथ अपनी मार्केट को चलाना है लेकिन दरमियान में कुछ करेक्शन आएगी। तो अब वो करेक्शन आप तक पहुँचेगी कैसे? सिर्फ़ एक ही ज़रिया है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस चैनल में हर वीडियो को देखें, हर न्यूज़ के साथ अपडेट रहें। पीएसएक्स के कोई भी न्यूज़ आए या पीएसएक्स के कोई भी कंपनी के एनालिसिस आएँ, तो आपको वो टाइम टू टाइम पहुँचते रहें, इसीलिए सब्सक्राइब बटन को लाज़मी प्रेस कर दें।